नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइनल इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में कि स्पाइनल इंजरी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से एक पेशेंट जिसको चलने में दिक्कत हो रही है, हाथ को हिलाने में दिक्कत हो रही है, पूरी ताकत नहीं है, उसमें लेकर आई जा सकती है। मगर स्पाइनल इंजरी के ट्रीटमेंट में गहराई से जाने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि किन पेशेंट को हम स्पाइनल इंजरी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिस पर साइंस इंजरी का ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। तो आज इस वीडियो से कोशिश करूंगा कि जो चीज़ हम देखकर पेशेंट के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि इसको ट्रीटमेंट देना है या इसको ट्रीटमेंट नहीं देना, वो चीज़ आप भी समझ जाए जिससे आप अपने आप को खुद ब खुद इवैल्यूएट कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर एक स्पाइनल इंजरी का जो केस होता है वो ट्रीटेबल नहीं होता। हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उन केसेस को जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, जिनकी बिल्कुल होप नहीं है, उनसे जिनके अंदर पूरी पूरी होप है। तो आप शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैं देखता हूँ अपने हर एक स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के अंदर। तो शुरुआत होती है सबसे पहले रिपोर्ट से। अगर आपकी रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डिटैच हो चुकी है, आपकी जो इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड की वो कंप्लीट है, यानी पूरी तरह से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे पेशेंट किसी भी कीमत के ऊपर उनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। ऐसे पेशेंट को हम साइंस इंजीनियर ट्रीटमेंट नहीं देते। तो अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा है जिसके अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाते। मगर जिन पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन बता रहे हैं या थोड़े बहुत और चेंजेस बता रहे हैं, कॉर्ट्यूजन बता रहे हैं कि थोड़ी सी मुड़ गई है, उन पेशेंट के अंदर भी हमें और चीज़ों को अंदर साथ में देखना पड़ता है। अगर आपके लेग के अंदर मूवमेंट्स हैं, आप सपोर्ट से थोड़ा बहुत चल पाते हो, आपके हाथ पैर में ताकत थोड़ी बहुत है, ये हमारी सफिशेंट होती है ये डिसाइड करने में कि पेशेंट को हम मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत मूवमेंट आपके हाथ में, आपके पैर में, हमें ये बता रही होती है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत कंडक्टेंस है, थोड़ी बहुत नर्व काम करती है। तो अगर हम थोड़ा सा उसमें मदद करते हैं बॉडी की, वहाँ की जो नर्व है, वहाँ की स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर अगर हम थोड़ी स्ट्रेंथनिंग वाली मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट हो सकता है कि पूरा ठीक ना हो, मगर पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट के अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जो पेशेंट को चाहिए। तो जितने भी पेशेंट होते हैं स्पाइनल इंजरी के, वहाँ पर हमारा मोटिव उनको बिल्कुल पैरेलल जैसा करने का नहीं होता। हमारा मोटिव हमेशा ये होता है कि पेशेंट कम से कम सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि एक बार वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो पेशेंट की लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि जितने भी स्पाइनल इंजरी के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी यंग होते हैं, वो एज 10 से लेकर अपने 30-40 तक की एज में होते हैं, क्योंकि उनके आगे बहुत लंबी एज पड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले जो मोटिव होता है साइंस इंजीनियरिंग में किसी भी स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के साथ कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट किया जाए किसी भी कीमत के ऊपर। उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की। अब जब ये सारी फीचर्स हम देख लेते हैं कि पेशेंट में लेग में थोड़ी मूवमेंट है, हाथ में थोड़ी मूवमेंट है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इंटैक्ट है, उसके बाद जब हम पेशेंट को मेडिसिन देना शुरू करते हैं तो वो भी रास्ता आसान नहीं होता। पेशेंट को साथ साथ हमारे साथ बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दोबारा से सीखना पड़ता है अपने हाथ पैर की मसल्स को कंट्रोल करना। इसके लिए पेशेंट को साथ साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मगर वो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी नहीं होती, वो एक्सरसाइज होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्योंकि जो भी हम फिजियोथेरेपी करते हैं वो हमारी मसल्स के लिए डिज़ाइन की गई है। अपने हाथ को इस तरह से हिलाओ, इस तरह से हिलाओ, ये हमारे मसल्स को ठीक रखने के लिए की गई है। मगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो की जाती है वो हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिखाने के लिए बनाई जाती है। तो अगर एक पेशेंट जैसे स्पाइनल इंजरी है जो चलना चाहता है आगे चलकर ठीक होते हुए, तो पेशेंट को चलना पड़ता है। अगर एक स्पाइनल इंजरी का पेशेंट ये सोचता है कि मैं बैठे बैठे लेटे लेटे एक्सरसाइज करता रहूँगा और मैं किसी दिन अपने आप चलना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा जाता। ऐसा तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर भी नहीं देखा जाता। तो जितने भी स्पाइनल इंजरी के पेशेंट हैं जो चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चल पाते हैं, उनको चलते रहना पड़ता है। मेडिसिन के साथ जितना आप चलोगे उतनी तेज़ी से आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। मगर अगर आप नहीं चलते, अगर आपको दर्द होता है, पेन होता है, और आप ये सोचते हो कि नहीं इस पेन को मैं नहीं क्रॉस कर सकता, नहीं मैं अपनी ताकत लगा सकता है, ऐसे पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पैरालिसिस के पेशेंट के लिए, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो, चाहे वो स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के लिए हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को चुनना। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही इकलौती ऐसी तरीका है जो आपको दोबारा चला सकता है, और वो बहुत आसान है। जो चीज़ आप ठीक होने की बात करना चाहते हो अपनी लेग से, वो उसको आज शुरू करो। जो चीज़ आप करना चाहते हो अपने हाथों से ठीक होने के बाद, उसको आज से शुरू करो।
इससे आसान ऑक्यूपेशनल थेरेपी की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो तो आप धीरे-धीरे काम करोगे, मगर धीरे-धीरे आप स्पीड पकड़ना शुरू करोगे। हो सकता है आप लिख ना पाओ, मगर टाइपिंग बहुत अच्छी कर लोगे क्योंकि आपने टाइपिंग की ऑक्यूपेशनल थेरेपी की है। इसी तरह से अगर एक पेशेंट चलता है तो वो चलने में अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि वो साइक्लिंग अच्छा ना कर पाए, साइकिल अच्छी ना चला पाए। क्यों? क्योंकि पेशेंट ने चलने की ऑक्यूपेशनल थेरेपी की है। तो हमें कौन-सी चीज़ चाहिए ठीक होने के बाद, वो हमें पहले शुरू करनी पड़ती है ट्रीटमेंट के साथ-साथ, कि कम से कम उस चीज़ के अंदर पेशेंट तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना शुरू हो जाए। कम से कम ऐसा तो हो कि पेशेंट आराम से चल ले। साइकिल ना चला पाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर चलना परफेक्ट होना चाहिए। तो हम जो साइंस इंजीनियरिंग में कोशिश करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आप ठीक होना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपी को तब कीजिए जब आप बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे, जब आप बिल्कुल बेड रिडन हैं, जब आपके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। मगर जैसे ही आपके पैरों में जान आनी शुरू हो जाए, थोड़ी सी मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ फिजियोथेरेपी से मूव कर फिजियोथेरेपी का टाइम छोटा करके ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बढ़ा दीजिए। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी एड की ज़रूरत नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो आपने खुद ब खुद करना होता है। जो चीज़ आप बाद में करना चाहते हो ठीक होने के, उसको पहले करना होता है, बस इतना ही करना होता है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखो कि आपको क्या चाहिए ठीक होने के बाद, और उसको अभी से स्टार्ट करो। क्योंकि हो सकता है कि आप बाकी सब चीज़ें ना कर पाओ, मगर जो चीज़ आज आप करना शुरू करोगे, आपका ब्रेन उस चीज़ को सीखेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड उसको सीखेगा और कम से कम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा, और जो बहुत ज़रूरी है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी कुछ समझ गए, स्पाइनल इंजरी कौन से पेशेंट्स के अंदर साइंस इंजरी का ट्रीटमेंट जा सकता है, किन के अंदर नहीं जा सकता है। तो अपनी कंडीशन को खुद ब खुद इवैल्यूएट करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।